स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। झारखंड के धनबाद में रेल कर्मियों को बोनस का भुगतान अविलंब करे सरकार। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अपर महामंत्री सह PNM प्रभारी DK पांडे ने बताया कि कोरोना संकट काल के लॉकडाउन अवधि और उसके बाद की विपरीत परिस्थितियों में भी ECRKU अपने कर्मचारियों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा। सक्रिय कार्यकर्ताओं के और युवा समितियों के ऊर्जापूर्ण प्रदर्शन और कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ECRKU ने अपने सांगठनिक कर्तव्य के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को भी बखूबी निभाया है। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित इस मंडल के रेल कर्मियों ने माल लदान के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस आधार पर इस मंडल के रेल कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है कि बोनस पर सकारात्मक सोच के साथ इसके भुगतान की व्यवस्था अविलंब करें। पांडे ने कहा कि चाहे ड्यूटी को सुलभ बनाने के लिए स्टाफ स्पेशल को चलवाना हो, चाहे लगातार मेडिकल और कार्मिक विभाग के संपर्क में रहकर अपने हर एक कर्मचारी के स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाते हुए मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश या साबुन या होम्योपैथी दवा, आर्सेनिक एल्बम 30 पांचों मंडल में वितरित कराने का काम किया। यूनियन के युवाओं और महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इन कार्यों में हिस्सा लिया। महाप्रबंधक से बात कर जोनल फंड से मंडलीय अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PP किट उपलब्ध कराई गई। विभिन्न मंडलों में ECRKU के विभिन्न शाखाओं द्वारा असहाय और गरीब लोगों के लिए मुफ्त का भोजन वितरित किया गया। बरकाकाना शाखा ने स्टेशन पर कार्यरत लाल कुलियों को भोजन सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर NK खवास, TK साहू, AK दास, राजू चौबे, विश्वजीत मुखर्जी, RK सिंह, तपन विश्वास, अरविंद कुशवाहा, सोमेन दत्ता, BK सिंह उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धनबाद के मीडिया प्रभारी NK खवास के द्वारा दी गई। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। साथियों, मुझे मालूम है कि आजकल आप लोग को बहुत चिंता होगी इस बात को लेकर के कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का क्या हो रहा है और ये उत्पादकता पर आधारित बोनस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। इस आशंका से बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं और बार बार हमको इस बारे में फ़ोन भी आते रहते हैं। लोग चिंताएं भी जाहिर करने का काम कर रहे हैं। चिंता आना स्वाभाविक है क्योंकि बड़ी मुश्किल से कितनी कुर्बानियों के बाद ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सन 74 की हड़ताल के बाद ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलने का काम हुआ और 1979 से अब तक हम लोगों को बराबर जो है वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिला है। हालांकि इस वर्ष बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं घटी हैं और उसमें कोरोना महामारी एक है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि इस महामारी के दौरान जिस तरीके से रेल कर्मचारियों ने काम किया है और देश की जो लाइफलाइन है उसको जीवंत रखते हुए तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि ऐसा असाधारण काम इस देश में शायद ही कुछ ही श्रमिकों ने किया हो जैसा कि रेल कर्मचारियों ने करके दिखाया। हमारा नेट ट्रेन किलोमीटर जो है वो भी नहीं कम हुआ। पिछली बार भी हमने बढ़ा करके देने का काम किया था जिसका कि PLB है और इस वर्ष भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम 15% फ्रेट ज़्यादा ढुलाई कर चुके हैं। ठीक है, पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो उसमें हमारा अपराध तो है नहीं, लेकिन कोई ये कहे कि रेलवे में हम लोगों के बूते पर कोई नुकसान हुआ या घाटा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बराबर माननीय मंत्री जी से, चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो कि अभी CEO हो गए हैं, उनसे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि PLB पूजा के बहुत पहले अनाउंस हो जाए ताकि लोगों को जो है इस बात का संतोष हो जाए कि वो कम से कम दुर्गा पूजा और दशहरा सही ढंग से मना सकें। हमने माननीय
सीओ साहब को कह भी दिया है कि ऐसा इशू है जो बहुत ही सेंसिटिव है। माननीय मंत्री जी को भी ये खबर देने का काम किया गया है। हम रेल में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं लोग बहुत आक्रोशित हैं और मैंने मांग की है और मैंने इस बात को कहा है रेल बोर्ड से कि अगर इसमें ज़रा भी कोताही हो गई और बोनस के मामले में कुछ भी अदरवाइज होने का काम हुआ तो मैं नहीं समझता हूँ कि रेल कर्मचारी इसको बर्दाश्त करेगा और इसकी वजह से जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए जिम्मेदारी जो है भारत सरकार की होगी। ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तौर पर यह तय कर रखा है कि अगर बोनस के मामले में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम बिना नोटिस के भी सीधी कार्रवाई करेंगे या सीधे संघर्ष में जाने का काम करेंगे। मैं तमाम साथियों से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर हैं वहाँ अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन जब तक ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत चिंता नहीं करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को समझ आए और जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कोई टिंकरिंग नहीं की जाए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।